आज क्यों मूलवासी और जो आदिवासी समाज है यहाँ पर इतने आक्रोश में है? वोट लेते हैं हमारे विधायक और उल्टा जनता को छोड़ देते हैं। 21 गांव के विस्थापित जो टाटा कंपनी अपनी गुंडागर्दी कर रही है। सबसे बड़ा बात है कि 5th शेड्यूल में टाटा कंपनी का क्या अधिकार है कि यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री लोग मौन धारण करके बैठा हुआ है। पूरे शहर में डंका पिटवाता है भारत में कि यहाँ का पूरा जमशेदपुर सड़क में 1 नंबर 1 है, लेकिन गांव की स्थिति ये कर दिया गया है कि गांव में सड़क नहीं है। नहीं, टाटा कंपनी तो बड़े बड़े दावा करती है कि मैं आदिवासी हित के लिए बहुत कुछ कर दिया। हकीकत क्या है? जो टाटा कंपनी जो विस्थापित किए हैं, टाटा कंपनी अपना क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे गांव का व्यवस्था विस्थापित गांव को अभी तक नहीं किया। आजादी के पहले भी हम लोगों ने जमीन की लड़ाई लड़ी थी। किससे लड़ी थी? ब्रिटिश सरकार से। और जब देश आजाद हो गया तो जमीन का मालिक कौन होगा? हम ना होंगे? हमसे ना बात करोगे तुम? आप नीज रिन्यूअल हमारे साथ करेंगे। ग्राम सभा सर्वोपरम है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। तो हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री विस्थापन आयोग बनाए हैं। विस्थापन आयोग अगर बनाए हैं, अगर झुंझुना नहीं है तो पहले टाटा कंपनी में विस्थापित हुए, चांडी ये आपका डिमना डैम में विस्थापित हुए, इन लोगों का सर्वे कराया जाए और नौकरी मुआवजा और जमीन वापसी किया जाए। उसके बाद ही जो है मतलब टाटा का लीज नवीनीकरण होना चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं कि जो रैयत है यहाँ पर, खासकर आदिवासी और कुर्मी समाज के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं डीसी ऑफिस में, और पूरा पारंपरिक हथियार के साथ क्या कुछ मामला है सीधे हम जानने की कोशिश करते। आज इतना आक्रोश क्यों? देखिए, ये जो मामला है 21 गांव का विस्थापित को लेके और जो अलकतरा फैक्ट्री से लेके अमदा पहाड़ी तक जो अभी तक कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ है, किस तरह से वहां के गांव के लोग उस सड़क से जूझते हुए आ रहे हैं। पूरे शहर में डंका पिटवाता है भारत में कि यहाँ का पूरा जमशेदपुर सड़क में 1 नंबर 1 है, लेकिन गांव की स्थिति ये कर दिया गया है कि गांव में सड़क नहीं है। वोट लेते हैं हमारे विधायक और उल्टा जनता को छोड़ देते हैं। और 21 गांव के विस्थापित जो टाटा कंपनी अपनी गुंडागर्दी कर रही है। सबसे बड़ा बात है कि 5th शेड्यूल में टाटा कंपनी का क्या अधिकार है? किसी भी अधिकारी का अधिकार नहीं है 5th शेड्यूल में, क्योंकि कहा गया है कि आर्टिकल 13 का 3 का ए पढ़ना पड़ता है। ये लोग पढ़ के नहीं आए हैं और आज टाटा कंपनी जो बोलती है वहाँ पे दावा कर रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर में झूठा मूठा करवाई के उन पर केस करने का काम कर रहा है और उनको डराने धमकाने का काम कर रहा है। तो ये काम छोड़ दे। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री लोग मौन धारण करके बैठा हुआ है। इसका कारण भी हमारे लोकल विधायक और यहाँ के मंत्री है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरकार ने हमें परेशान किया है। बीते सरकार भी 2014 पूरा तकरीबन 23 साल से हम लोग पूरे झारखंड में प्रस्त है। पूरा आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ मारा गया है, पीटा गया है। और जब जब आदिवासी मूलवासी अपने अधिकारों की बात करता है तो ये लोग फर्जी केस करवाते हैं हम लोग के ऊपर। अभी जो आप लोग नारे लगा रहे हैं, टाटा के खिलाफ क्यों नाराजगी है? कंपनी के खिलाफ क्यों नारेबाजी हो रही? क्या दिक्कत है? क्या कंपनी के खिलाफ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कंपनी के खिलाफ में इसलिए हो रहा है कि अभी जो लीज का जो अभी होने वाला है 30 तारीख को, तो भाई जमीन तो हमारा है। आजादी के पहले भी हम लोगों ने जमीन की लड़ाई लड़ी थी। किससे लड़ी थी? ब्रिटिश सरकार से। और जब देश आजाद हो गया तो जमीन का मालिक कौन होगा? हम ना होंगे? हमसे ना बात करोगे तुम? पुर में आपने देखा होगा कि आज पेपर में खबर कि सिटीजन फॉर्म से वो बात कर रहे थे। सिटीजन फॉर्म से वहाँ के मूल निवासी को किसी को नहीं बुलाया। किस वहाँ के मूल निवासी जो 21 विस्थापित है उनमें से एक लोगों को नहीं बुलाया गया है। ये लोग एसी कमरे में, बंद कमरे में ये लोग अपना खिचड़ी पका रहे हैं कि किस तरह से टाटा कंपनी, अडानी कंपनी, बिरला कंपनी को हम विस्थापित वहाँ स्थापित कर सके। चाहे डिमना लेक हो, चाहे चांडिल डैम हो, ऐसा कई ऐसे जगह है जहाँ पे आदिवासी मूलवासियों को विस्थापित करके। आप लोग रीज रिन्यूअल को विरोध कर रहे हैं? रीज रिन्यूअल के विरोध कर रहे हैं? एकदम विरोध करेंगे। आप नीज रिन्यूअल हमारे साथ करेंगे। ग्राम सभा सर्वोपरम है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। ये ग्राम सभा का निर्णय होगा। आप ग्राम सभा के साथ बैठने रहे हो। जमीन का मालिक हम है, खाता खजान हम है, खुटखट्टी हम है, तो आप हमसे बात करोगे? हमसे नहीं बात करके आप किससे बात कर रहे हो? जो ये नौकर लोग हैं, ये आज जो एम्प्लॉय है उनसे आप बात कर रहे हो। अगर ये जमीन का मालिक है तो पेपर दिखाए।
हमारे पास तो दस्तावेज है भाई, हमारे पूर्वजों ने जान दिया है। सिद्धू कानू पोटो हो, बिरसा मुंडा, सिंधराई पिंदे, बुद्धू भगत, ऐसे कई नाम है जो गिनवाएंगे तो लाखों मिलेंगे। देखिए विरोध इसलिए हो रहा है कि हर बार जब जब हम लोग अपने मांगों को लेके आते हैं और कहीं ना कहीं ये पूंजीपति लोग जो सरकार के क्या बोलते सरकार को अपने जेब में रखे हुए हैं, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के विधायक और एमएलए को जेब में रख के घूमते हैं। आज यही कारण है जो आज सड़क से लेके हम लोग गांव से निकल के सड़क पे आए हैं और कहीं ना कहीं ये सड़क पे उतरने का जो आंदोलन हो रहा है ये उग्र आंदोलन का रूप ना ले ले। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। आज क्यों मूलवासी और जो आदिवासी समाज है यहाँ पर इतने आक्रोश में है के खिलाफ? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहाँ आपने सवाल खड़ा किया, आक्रोश की बात है, ये स्वाभाविक आक्रोश है। भारत आज़ादी का आज कितने साल हो गया? 79 साल हो गया। झारखंड निर्माण का 25 साल हो गया। लेकिन आप ये बताइए जो टाटा कंपनी में जो विस्थापित हुए 18 मौजा के लोग, आज भी उनको मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला है, जमीन आपसी नहीं हुआ है ना। और ये 16 मौजा के लोग जहाँ मिर्जानी डैम बना, जिसको डिमना डैम के नाम से जमशेदपुर का लोग जानते हैं, वहाँ पे आपको बता रहे ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य केंद्र, ना सड़क है, अनुशंसा नहीं है, राज्यपाल का अनुमति नहीं है और 96 के खतियान के आधार पर हमको जो है उजाड़ा जा रहा। दूसरा, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, जो 86 बस्ती में जो अवैध रूप से रैयतों के जमीन में बैठे हुए हैं, उनका सर्वे कराए थे। तो हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री विस्थापन आयोग बनाए हैं। विस्थापन आयोग अगर बनाए हैं, अगर झुंझुना नहीं है तो पहले टाटा कंपनी में विस्थापित हुए, चांडी ये आपका डिमना डैम में विस्थापित हुए, इन लोगों का सर्वे कराया जाए और नौकरी, मुआवजा और जमीन आपसी किया जाए। उसके बाद ही जो है मतलब टाटा का लीज नवीनीकरण होना चाहिए। वन विभाग जो है 2006 में प्रावधान है कि सामाजिक हित में सामाजिक कार्यों के लिए अगर कोई रोड, रास्ता, सामुदायिक भवन बनाता है तो उनको अनुमति देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वन विभाग क्या करता है, हमको अनुमति नहीं देती है, अनुमति उसको पूंजीपति उद्योगपति को दे रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि टाटा कंपनी का लीज नवीनीकरण का जो मामला है उसको तुरंत स्थगित रखा जाए। पहले रैयतों का सर्वे होना चाहिए। सरकार से मेरा यही मांग है कि मतलब आप जो है आप सर्वे मेरा कराइए, उसके बाद लीज नवीनीकरण कराइए। अगर हम नहीं करता लीज नवीनीकरण, सालों कह रहे हैं कि 100 सालों तक अभी तक जो रैयतों का जमीन गया उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं मिला। नहीं मिला, 100 अभी तक न्याय नहीं, अभी तक न्याय नहीं मिला। इसलिए हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और ये टाटा का नियत और नीति है। चूंकि जहाँ जहाँ टाटा कंपनी बसा है, अब कलिंगनगर प्रोजेक्ट बोलिए, गोपालपुर प्रोजेक्ट बोलिए, हर जगह आदिवासी मूलवासियों का आवाज को दबाने का प्रयास करता है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास करता है। सरकार भी तो उसमें भागीदार है ना। सरकार भागीदार का इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहा हूँ कि आप एक आंदोलनकारी का बेटा है जो शिबू सोरेन जल जमीन जंगल के लिए संघर्ष किए हैं जीवन भर, उसका बेटा मुख्यमंत्री में है। इसलिए उनसे मैं मांग करता हूं कि अविलंब पहले डिमना डैम के विस्थापित और टाटा के विस्थापितों को सर्वे कराइए, उसको मुआवजा दीजिए, नौकरी। कितने परिवार है आप लोगों ने कोई ऐसा लिस्ट तैयार किया है इससे पहले? लिस्ट हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीसी को दे चुके हैं। आज का क्या कार्यक्रम है और आगे की रणनीति? आज का कार्यक्रम है ये, अभी हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे और डीसी साहब से पहला तो हम लोग को सड़क बनना चाहिए, जो कि अलकतरा फैक्ट्री से अमदा पहाड़ी तक लगभग 21 तो गांव है जिसमें पूरा आदिवासी मूलवासी बसा हुआ है। आज तक सड़क नहीं बना है और वहाँ के विधायक, उनका जमीन गया, यहाँ के विधायक मंगल कालिंदी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, क्यों नहीं सड़क बनाया? ये मौलिक अधिकारों का भी सवाल है। इसलिए आप लोग से भी पूछिए कि सड़क क्यों नहीं बना। इन गाँवों का जमीन जो है डैम में और कंपनी में नहीं लिया है। इन गाँव प्रभावित, आंशिक प्रभावित और प्रभावित, जैसे आप देखिएगा पिछले दिन जो इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ भूमिज समाज से, वो बंदोबस्ती में जब टाटा कंपनी जो है वो जमीन आपको जबरदस्ती कब्जा करने गया था। अब एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस भी हुआ, लेकिन ये जिला प्रशासन उसको संरक्षण जरा गिरफ्तार नहीं कर रहा। हम लोग चाहते हैं उसका गिरफ्तारी हो, जो जबरदस्ती जाके भूमिज समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म कर। ठीक है, क्या बोलेंगे, थोड़ा दो शब्द बताइए। आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे हुए इतने प्रांतिक तरीके से, बताइए। देखिए, जहाँ तक अभी तक के जो एक्चुअल में जो ये है वो है कि हमारे यहाँ विस्थापित तो किया जाता है, तालाब बनाया जाता है, कैनल बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, फैक्ट्री बनाया जाता है, लेकिन विस्थापितों को के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि अगर मिर्ज़ापुर का विस्थापित की बात करें
तो यहाँ बहुत सारे विस्थापितों का जो विस्थापित है, लेकिन कम से कम एक गार्ड का नौकरी भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक देखने को मिला है कि बड़े बड़े दावा के लिए- नहीं, टाटा कंपनी तो बड़े बड़े दावा करती है कि मैं आदिवासी हित के लिए बहुत कुछ कर दिया। हकीकत क्या है? देखिए, एक कल्पना तक यह है, वो बोलती है करती नहीं है। ये सच्चाई अगर देखा जाए तो कितने विस्थापित घराना है, उस घर का कम से कम एक आदमी को नौकरी में होना चाहिए जैसा टाटा कंपनी में, लेकिन अभी तक क्या नौकरी सुनने में ये भी आता है कि वहाँ गार्ड की नौकरी भी नहीं दी जाती है, जो महीना क्या डेली में 400-500 रुपया का भी वो नौकरी नहीं दिया जाता है। इसलिए वहाँ से जितने भी विस्थापित हैं उन लोगों का पूरा तैयारी है कि जब लीज नवीनीकरण का समय आ गया है तो लीज का नवीनीकरण तभी होगा जब नए सिरे से उन विस्थापितों के साथ टाटा कंपनी का बात करना पड़ेगा, न कि सरकारी आज आप पदाधिकारी से क्या रांची भी मार्च करेंगे? रीजनल से पहले रांची भी मार्च करेंगे? देखिए, हम लोग का ये कोशिश है कि यहाँ से ही अगर हम लोग का काम बन जाए तो हम लोग यहाँ तक से ही अगर हम लोग का काम बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो हम लोग रांची तो क्या सेंट्रल तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, ठीक है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, और किसी को बोलना है? आइए, इधर आइए आप भी। हाँ, बोलिए। यहाँ तमाम सारे ग्रामीण आते हैं, आपके ये भी क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, हमारा जो गांव के जनता है, आज देश आज़ाद होने के बाद से अभी तक वहाँ का जो विस्थापित हुए हैं 21 गांव के लोग, जो मिर्जाडी से डिमना अलकतरा फैक्ट्री से अमदा पहाड़ी तक जो हमारा काफ़ी लंबा रोड है, और उधर का रोड इतना जर्जर है, वहाँ के लोग शहर नहीं आ सकते हैं, इतना स्थिति खराब है। वहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट का ज़मीन भी पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ, स्थानीय समस्या का समाधान के लिए स्थानीय हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार से आज पद यात्रा के माध्यम से आज बताने आए हैं, ताकि यहाँ का मूलभूत जो समस्या है, पानी, बिजली, जो टाटा कंपनी जो विस्थापित किए हैं, टाटा कंपनी अपना क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे गांव का व्यवस्था विस्थापित गांव को अभी तक नहीं किया, ना गांव को गोद लेने का काम किया टाटा कंपनी। ऐसे ऐसे गांव को गोद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टाटा कंपनी इतने बड़ी कंपनी है, विश्व का कंपनी है, टाटा स्टील कंपनी। टाटा कंपनी हमारा गांव का लोगों को, गांव का पंचायतों को गोद लेनी चाहिए, और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और जो विस्थापन नीति जो हमारा झारखंड सरकार ने बनाया है, जल्द से जल्द विस्थापन नीति बना हुआ है, उसमें विस्थापन लोगों को न्याय मिले, यही मेरा मांग है। धन्यवाद। तो आप तमाम देख रहे हैं, ये विस्थापित यहाँ पर आए हुए हैं डीसी ऑफिस के लिए, और इनकी जो आपने मांग होगा अब तक आपने सुन लिया होगा। सच्चाई वो एक अलग है कि पिछले आप देखेंगे, जब कैंपेन देखेंगे कंपनी का सरकार के लिए, तो कहने के लिए है कि भाई हमने आदिवासी और मूलवासी के लिए बहुत कुछ कर दिया। सच्चाई ये है कि जब कंपनी बात भी करना होगा तो अपने ही कुछ लोगों को बुलाकर बात करके कोरम पूरा कर लेती है, और लेकिन जिन रैयतों का आज तक ज़मीन गया है, जिनके ये पर इतना बड़ा शहर खड़ा हुआ है, वो आज भी एक तरीके से इसी हाशिए पर खड़े हैं। और जब जब रिन्यूअल का समय आता है वो सड़कों पर उतरते हैं, अपनी दर्द बताते हैं, लेकिन ना तो सरकार सुनती है, ना तो कंपनी, और फिर ये थक हार कर उसी बदहाली में है। इसीलिए आज कंपनी के निर्माण के 100 साल से अधिक समय हो गया, और इस देश की आज़ादी के आप देख रहे हैं कि 80 के करीब हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन यही कि ना सड़क है उनके पास, ना बिजली है, ना पानी है, और इसीलिए वो बार बार सड़क पर उतर के आते हैं। बाकी फैसला आपको करना है कि कौन किसके साथ क्या जो है न्याय होना चाहिए। अपने सहयोगी श्री सामंती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।